मैं जून मैसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूज। जंतर मंतर पे धरना तो लगातार लगे रहते हैं, लेकिन आज सरकार, हर एक सरकार झूठे वादे करते रहते हैं और पब्लिक हर बार आके रोड पे आ जाते हैं, अपने प्रोटेस्ट करते हैं अपनी मांगों को लेके। आज प्रोटेस्ट किस बात की? 33 साल पुरानी केस है, 33 साल पुराना इनका कुछ मैटर है जो सरकार बदलते गए, लेकिन इनका काम अभी तक नहीं हुआ। पूरा मैटर क्या है हम जानेंगे, हम बातचीत करेंगे प्रेसिडेंट से। सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम के चांदना है। क्या है सर, पूरा मैटर क्या है? ये मैटर 1985 की ये हाउसिंग स्कीम थी, जिसमें करीब 27,000 लोगों को मकान देने के लिए एप्लीकेंट्स अप्लाई हुए थे। उसमें से 20,000 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको आज तक भी मकान नहीं मिला है। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया है और अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर नई नई कंडीशंस इंपोज कर रही है, जिसमें ये है आज 50,000 रुपये नई दोबारा से एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल दोबारा मांगा जा रहा है। आज एप्लीकेंट से 35 साल के बाद दोबारा इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और जो मकान देने की बात हो रही है वो 5 लाख रुपए की कीमत का मकान दिल्ली सरकार 13 लाख रुपए में हमें दे रही है। कौन सा मकान है सर? जनता फ्लैट है ये, 400 स्क्वायर फीट, 400 350 450 स्क्वायर फीट का मकान है, जिसके लिए 13 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और नई नई कंडीशंस जो लगाई जा रही हैं वो ऐसी कंडीशंस हैं कि उसको आज की डेट में कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए ये हमारी डिमांड है कि इनकी मकान की जो कीमतें हैं कॉस्ट बेसिस पे होनी चाहिए। दिल्ली सरकार बिल्डर नहीं है जो 5 लाख की चीज़ 13 लाख रुपए में गरीब लोगों को दे। बहुत गरीब लोग हैं, ये स्लम के रहने वाले लोग हैं जिनको 1.5 गुना कीमत में मकान दी जा रही है। और 50,000 रुपये आज की तारीख में एप्लीकेशन फीस दोबारा मांगना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप लोग पहले एप्लीकेशन कर चुके थे 1985 में। 85 में हम लोग एप्लीकेशन कर चुके हैं। उस समय में 3,000 रुपया हमसे एप्लीकेशन फ़ीस ली गई थी। जो फ्लैट आज की तारीख में दिया जा रहा है 1985 में डीडीए की उस मकान की अलॉटमेंट की कीमत 6 या 7,000 रुपये हुआ करती थी, यानी कि उस टाइम में 50% कीमत हमसे एडवांस में ले ली गई थी और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज हम लोगों को आज तक मकान नहीं मिला है। पुराने प्रोसेस क्या था सर और नया प्रोसेस में क्या बदलाव है? पुराने प्रोसेस में इनकम क्राइटेरिया जो है, पहले कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं था ओरिजिनल एप्लीकेशन में। आज एप्लीकेशन हमसे दोबारा इनकम क्राइटेरिया मांगा जा रहा है कि आप एसडीएम का सर्टिफिकेट दो जिसमें आपकी इनकम 3 लाख रुपए एनुअल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50,000 रुपये हम एप्लीकेशन फ़ीस 85 में दे चुके हैं, उसके बावजूद आज हमसे 50,000 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा मांगी जा रही है जो नॉन रिफंडेबल है। उससे भी बड़ी बात यह है कि नॉन रिफंडेबल 50,000 रुपये दोबारा हमसे मांगे जा रहे हैं और हमें एक दूर जंगल में जगह का नाम घेवरा में मकान दिया जा रहा है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए, स्कीम के लिए दिल्ली में बहुत सारी ज़मीन दिल्ली सरकार के पास पड़ी है, वो हमें मकान बना के वहाँ नहीं दे रही है। सर 33 साल हो गया, आधा उम्र निकल चुके हैं, है ना? सरकार भी बदलते जा रहे हैं। आधे लोग दुनिया भी छोड़ चुके हैं। आधे लोग दुनिया भी छोड़ चुके हैं, उन्होंने घर नहीं मिला और आप लोगों का भी आधा साल उम्र चले गए चुके हैं। सरकार भी बदलते जा रहे हैं, ठीक है? कांग्रेस आए, कांग्रेस के टाइम में आप लोग 1985 से सिलसिला चलते आ रहे हैं, ठीक है? और अभी आम आदमी पार्टी का सरकार है। आम आदमी पार्टी तो आप लोगों ने बनाया सर, उनसे क्या आप लोगों का उम्मीद है? पार्टी जो है ना हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही। एक मैडम गई थी, ये बैठी हुई है, ये बेचारी गई और उन्होंने बोला आपका 33 दिन मेरे को 33 दिन दो, मैं आपको फ्लैट दूंगा। क्या हुआ? कुछ किसने बोला था? केजरीवाल जी, बेटी केजरीवाल जी ने बोला था कि तुमने 33 साल लगाए हैं तो मुझे सिर्फ 33 दिन दीजिए, हम आपको 33 दिन में मकान बना के दोबारा तुम्हारा फ्लैट देंगे। कब की बात? ये हो गए 18 जुलाई को। 18 जुलाई ये पोस्टर है, ये वाला पोस्टर है जो केजरीवाल जी ने हमसे वादा किया था कि ये मैं आप हमें 33 दिन दीजिए, लेकिन हम केजरीवाल जी के पास कम से कम 3-4 चक्कर लगा चुके हैं, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं करी है और वो आगे झूठे वादे करते जा रहे हैं हमसे कि आप लोगों का ओरिजिनल मैटर किस में था? किस में थे आप लोग? एमसीडी के हाथों में थे ना? एमसीडी, लेकिन इस समय केजरीवाल जी के हाथों में है।
इस टाइम डीसीपी के हाथ में, डीसीपी के हाथ, दिल्ली सरकार के हाथ में और केजरीवाल जी के हाथ में है ये। मैडम 33 साल से नहीं हुआ, 3 साल में क्या कर लेंगे सर मैडम? 33 साल के लिए उन्होंने कहा कि इतना सारा तो हम लोगों ने लेट करा, दिल्ली सरकार ने लेट करा, हमारी तरफ से कोई लेट नहीं था, दिल्ली सरकार ने लेट करा और हमसे वादे पे वादे करते रहे, हर साल वादे करे, हम लोग चक्कर लगा लगा के थक गए। अब ये बताओ, आप सीनियर सिटीजन की इतनी इज्जत करते हैं, आप सीनियर सिटीजन को इतना 33 साल बूढ़ी सीनियर सिटीजन हो गए, 33 साल में वो इतना बूढ़ा हो गया, आप क्या इज्जत कर रहे हो उनकी? क्या तुम उनको धक्के दिलवा रहे हो कि आओ रोज चक्कर लगाओ और अब तुम उनको फ्लैट नहीं दे रहे? आप ये बताइए, जिसकी कीमत 5,34,000 रुपए है, आप उसकी कीमत 13 लाख रुपए ले रहे हैं, आप किस बेस पे ले रहे हैं? और नगद लेते और कैश कहते हैं। और ये बताइए कि 33 नोटबंदी कर दी तुम लोगों ने, नोटबंदी के बाद 13 लाख नोटबंद तो केजरीवाल सरकार ने तो करे नहीं। अब ये बताइए 13 लाख कहाँ से लाए? उसके बाद नोटबंदी के बाद हम 13 लाख कहाँ से कैश लाए? तो ये आपका जो नोट जो बंद हो गया, इसके लिए किसको मानते हैं आप? केंद्र सरकार है ना? केंद्र सरकार ने माना, लेकिन इस समय तो हमसे केजरीवाल जो सरकार के हाथ में ये है, उस समय तो ये हमसे 13 लाख रुपए मांग रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में लीजिए हमसे, इसकी कीमत कम कीजिए, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं। जो 5,34,000 में 13 लाख हम कैसे दे सकते हैं? आप ये बताइए, सीनियर सिटीजन को कहते हैं कि इतने साल तुम्हारे पास दिल्ली में कोई मकान नहीं होना चाहिए, कहीं मकान नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 33 साल में वो मकान ना बनाए अपने लिए? क्या सड़कों पे रहेंगे वो इतने साल? अगर तुमने स्लम के लिए था। आप ये मकान 1985 स्कीम में स्लम डिपार्टमेंट में निकाली थी, डीडीए की एक विंग थी स्लम डिपार्टमेंट, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए मकान को देने का एक प्रावधान करती थी। वो डिपार्टमेंट को इस चीज़ के लिए बनाया गया था। उस टाइम में हम लोगों के पिताजी ने या माताजी ने इसको 3,000 रुपये, जो कि उस टाइम में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर की एक सैलरी हुआ करती थी, वो जैसे तैसे अपने जेवरों को बेच करके और इस मकान को एप्लीकेशन के साथ में जमा कराया था। बट आज तक हमारी जो ये व्यवस्था है, जो कि मैं तो कहूँगा कि अंधी भी है और कांडी भी है और बहरी भी है, हम लोग व्यवस्था के शिकार हैं। ये व्यवस्था ऐसी है कि जिसके जरूर हम लोगों ने सीएम साहब से भी मिले, वेंकैया नायडू साहब से भी मिले, सबसे मिल लिए। सभी उन लोगों ने कहा, सीएम साहब ने कहा कि आप परवेज झा जी से जाके मिलिए, जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली, वो आपको सब सारी चीज़ें समझाएंगे। उन लोगों में मिल लिए, डीसीपी के सीईओ से मिल लिए, वीके जैन साहब से मिल लिए, सबसे मिल लिए, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल के आया है। कहानी की वहीं है। सब कहते हैं हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ इतनी धांधली की गई है कि हमारी जो मकान है, ज़मीन एक्वायर की गई है 1985 स्कीम के लिए, और वहाँ पे JNURM के मकान बना दिए गए हैं। और हमें कहते हैं कि अब हम आपको मकान कहाँ से दें? हमसे पूछते हैं कि अब हम आपको मकान कहाँ से दें? हम आप लोगों ने एक्वायर की है लैंड, रिटर्न एविडेंस है हमारे पे RTI का और कोर्ट केसेस का कि इन लोगों ने, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने जो है लैंड एक्वायर की है 1985 स्कीम के लिए, लेकिन वहाँ पे डीसीपी ने JNURM के फ्लैट बना दिए। JNURM के फ्लैट अलग स्कीम के होते हैं और जो स्लम विभाग के जो मकान होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। अब आज की डेट में स्लम विभाग भी जो है प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से काम करने लग गया है। वो लोगों को मकान देने के आश्रय कर देने के लिए। अभी सर आप लोगों ने कब से प्रोटेस्ट करे? आज पहली बार करे? इससे पहले प्रोटेस्ट करे थे? दूसरा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे। पहला भी प्रोटेस्ट किया था। पहला कब किया था? 23 जुलाई नहीं 16 में करा था जी। 2016 में किया था हम लोगों ने, वो भी यहीं पे किया था। उस टाइम में ना तो वीडियो कवरेज हो पाया था, कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन ये सेकंड है हमारा। अभी क्या उम्मीद है सरकार से कि केजरीवाल सरकार आपकी आवाज सुनेंगे? बिल्कुल, अभी भी हमारा इस सिस्टम पे विश्वास है, कहीं ना कहीं ये विश्वास है, इसीलिए ये सारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ सपोर्ट में, और हम भी अपने माता पिता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा। अभी हमारा सिस्टम से पूरी तरीके से भरोसा नहीं उठा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं कि ये मकान हमें मिलेगा, लेकिन सही कंडीशन में, सही लागत पे। 5 मंजिल मकान बना दिए, अब बताओ मैं 5 मंजिल कैसे जाऊँगा? हाँ बेटे, ना तो लिफ्ट है, और ये हाल है कि मैं उसके नाम के अपने जो 3,000 रुपये दिया था, मेरे जीजा जी ने दिया था मेरे को, मेरे पास हिम्मत नहीं थी। तो जीजा जी की भी डेथ हो गई, 3,000 रुपये जीजा के देने थे, अब जीजा के मैं पैसे रख नहीं सकता। तो बेटे मैं पाकिस्तान से उजड़ के आया, 6 महीने का था, और ये एक फ्लैट भरा था मैंने आज तक।
ना मैंने आज अभी तक रहने के लिए नहीं मिला। नहीं मिला बेटे, नहीं मिला। बताओ ये क्या हाल है इस देश के अंदर कि हम लोग अभी भी रिफ्यूजी है। अंकल, हम देखते हैं कि यहाँ पर तो सरकार बदलते रहते हैं, सरकार आने से पहले बहुत वादे होते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार हमें भूल जाते हैं। क्यों? वही बेटे ऐसे ही है ना, ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। बस वो अब राहुल जी ने बोला कि किसानों का कर्ज माफ 10 दिन में माफ, ना तो मेरे को उम्मीद नहीं कि माफ हो जाएगा। और ये अब मोदी जी भी वादा कर रहे हैं। मोदी जी भी वादे पे वादे बेटे, हम तो परेशान हो गए। आप लोगों से वादे करे केजरीवाल जी से। अभी ने वादा किया था 30 दिन में आपको हम आपका सब कुछ दुला देंगे। कहाँ दुलाया उन्होंने? हम बैठे हैं आज रोड पे। कहाँ केजरीवाल जी ने भी वादा पूरा नहीं हुआ। हम परेशान हो रखे हैं तब से। जब वो गरीबों का हमदर्द है तो हेल्प करे फिर। गरीबों का क्या हमदर्द है? तो आम आदमी पार्टी का सरकार है ना? हाँ, तो उसी को तो कह रहा हूँ कि जब उनकी सरकार है तो अगर आप गरीबों के लिए अगर इतना काम करते हो तो करके तो दिखाओ। आप सिर्फ ये अपनी फोटो की जाली आपने चैलेंज दे दिया कि करके दिखाना है मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं करेगा तो भैया मैं तो जेल भी जाऊंगा। 1985 के टाइम को देखा जाए तो सावदा घेवरा में उस समय 3000 रुपए में 1000 गज जमीन मिल जाती, लेकिन आज ये कहते हैं अपने पैसे वापस ले लो, और पैसा वापस लेने पे कहते हैं आपको हम ब्याज के समेत 9000 रुपया देंगे। तो क्या सावदा घेवरा में 9000 में जमीन मिलेगी? और इतने जंगल के अंदर जाके जो 5 मंजिला फ्लैट बनाए हैं, आज सब बुजुर्ग हो चुके, किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को घुटना की प्रॉब्लम है, वो 5 मंजिल चढ़ पाएंगे? और ये मानसिक प्रताड़ना जो 33 साल तक झेली, उसके बावजूद ये है कि 5,34,000 के बदले 13 लाख मांगा जा रहा है। अभी क्या करेंगे आप लोगों को हम पूछते हैं कि अभी क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं माने सरकार? एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस समय आपकी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाह रही है। झुग्गियों को रीशफल, ये रिहेबिलिटेशन के तौर पे ये अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। उसके अंदर जो फ्लैट हमें दिए जा रहे हैं 13 लाख के अंदर, वही वो झुग्गी झोपड़ी वासियों को मात्र 1 लाख की कीमत के अंदर वो फ्लैट जो है उन्हें देने के लिए प्रस्तुत। केजरीवाल तो काम बहुत कर रहे हैं सर। अब देखिए हॉस्पिटल अच्छा बना रहे हैं, स्कूल अच्छे बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी बना रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन एक मकान की वजह से आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैम एक बात बताइए, मेरे साथ ठीक है कि मैं अस्पताल अगर बीमार होऊंगा तो केजरीवाल जी मेरे लिए खड़े हैं कि वो मेरे लिए अस्पताल के लिए अच्छी कर रहे हैं, शिक्षा के लिए अभी अच्छा कर रहे हैं जो। मगर एक बात मुझे ये बताइए, जब मेरे पास छत नहीं होगी तो मैं अस्पताल में रहने जाऊंगा या मैं शिक्षा के लिए जो विद्यालय के अंदर रहने जाऊंगा? मुझे एक बात ये बताइए कि मैं रहूंगा कहाँ पे? जिस जगह पर ये सावदा घेवरा मुंडका नियर बाय जो पड़ता है इसके दिल्ली बॉर्डर के आसपास, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद जाके देखिए ना, वहाँ पे आपको रोड मिलेगा, ना विद्यालय मिलेगा और ना अस्पताल मिलेगा। देखिए मैडम, कुछ स्कूलों को छोड़ के आज स्कूलों की हालत देखिए अच्छी नहीं है, और जो इन्होंने क्लिनिक बनाए थे उनमें डॉक्टर नहीं, कभी दवाइयाँ नहीं है, ये मजाकबाजी चल रही है। और ये जो मकानों के चक्कर में हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, हमारे साथ मजाक उड़ा रहे हैं। 33 साल में हमारे इतना टाइम हो गया, हमने अपने लिए बनाया था, हमारे बच्चों की शादी हो गई, 3 मंजिल मकान कहा था किस्तों में। सर वो इन लोगों ने बताया है। अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग की आवाज सरकार नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 33 साल से लगातार कर ही रहे, भूख हड़ताल करेंगे और इसको सरकार को वोट नहीं देंगे अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, न्यायालय भी हमारे पास ऑप्शन है। जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट में PIL के साथ भी जाने वाले हैं। हम लोग अपनी एक गवर्निंग बॉडी की कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल। इनका कहना है कि अगर सरकार आवाज नहीं सुनेंगे, बेशक सरकार तो बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी का सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन सरकार इनकी आवाज नहीं सुनते। और इनका कहना यही है कि सरकार अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो सरकार बदल जाएंगे, नहीं तो जाके कोर्ट का दरवाजा जरूर नॉक करेंगे। क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडिया फायर न्यूज। नमस्कार।